हेलो सभी लोगों को, राधे राधे। तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज आंवला नवमी है, तो इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। इसको हर कोई कर सकता है। आज की पूजा, आज का दान, आज का विचार जो भी है वो अक्षय हो जाता है, उसका क्षय नहीं होता है। तो आंवले के नीचे दीपक जलाना, ये भी एक कार्तिक मास में बहुत बड़ा इसका पुण्य है। और कच्चे आंवले, अचार, पके आंवले सबको दान पुण्य करना चाहिए। आंवले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन आंवला का डाल, पत्ती, फल नहीं तोड़ना चाहिए। पहले से ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए। उसके नीचे आसन लगा करके धूप दीप और जला करके, फल फूल पूजा करके, जल चढ़ा करके, कच्चा दूध, गौरी गणेश कलश बना करके पूजा करनी चाहिए। और इसकी कहानी इस प्रकार है। एक सास बहू थी, तो सास बहुत कुछ पुण्य करती थी, तो उसकी बहू को ये अच्छा नहीं लगता था, पुण्य करने से मना करती थी। तो वो सोने के आंवले बना करके पुण्य करती थी। तो बहू ने उनको मना किया। फिर सास को जंगल में निकाल दिया। फिर सास वहाँ भी एक वृक्ष की पूजा करने लगी और पूजा पाठ करके पुण्य करने लगी। इधर बहू के घर में सब गरीबी आ गई। फिर सास एक दिन लकड़ी बीनते जंगल को गई, तो बोली, वो बहुत अच्छी थी, मुझे काम पे रख लो। सब बोलेगी ठीक है। सास बहू को पहचान गई, लेकिन बहू सास को नहीं पहचान पाई, क्योंकि बहुत धनवान हो गई थी। तो सास ने कहा, आज हमारे तुम बाल थोड़ा तेल लगा दो। तो बहू ने तेल लगाया, देखा कि उनके सर में वही निशान है जो उनके सास के थे। तो बोली, ऐसे हमारी सास थी, उनके भी निशान था। तो बोली, फिर कैसे हुआ, क्या हुआ, सास अब हैं नहीं। तो उसने अपनी पूरी बात सच्ची सच्ची बता दी कि हमने उनको तकलीफ़ दिया, कष्ट दिया, इसलिए वो घर छोड़ चली गई। वो बहुत दान पुण्य करती थी, उनको मैंने मना किया। सोने की जगह फिर उन्होंने आटे बना करके गोली देने लगी, वो भी हमने मना किया। तो वो बाहर कहीं चली गई, तब तक आज तक पता नहीं लगा है कहाँ होंगी, किस हाल में होगी। और हम बहुत कष्ट में हैं, और कुछ काम नहीं, खाने को नहीं, पहनने को घर पर नहीं, बहुत तब से हम कष्ट ही कष्ट हैं। तो सास ने बताया कि ऐसा ऐसा कर, वो उसी बूढ़ी औरत ने बताया, ऐसा ऐसा करो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और तुम चाहो तो हमारे घर काम कर सकती हो, तुमको खाने और पहनने को हम देंगे। सास को बहू पर कल थोड़ी दया आ गई थी। तो उसने कहा, ठीक, हम तो काम ढूंढते ही हैं, अगर ये इच्छा है तो हम करेंगे, आपकी सेवा भी करेंगे। और आप इसके बदले इतना कर रही हो, आप कितनी महान हो। हमारी सास का भी स्वभाव बहुत अच्छा था। सभी मतलब जो तकलीफ़ में होते थे उनको वो सेवा भाव करती थी, दान पुण्य करती थी ज़रूरतमंदों को। और हमने उनको रोका तो हमें फल मिला। इसलिए किसी को जो जैसा करता है अच्छे कामों में रोक टोक नहीं करनी चाहिए। और आप कितनी महान हो। तो उन्होंने कहा कि पूजा है, तुम भी करना चाहो तो तुम भी कर लो। तो कहीं बोली, ठीक है, हम रहेंगे, आपके पास सेवा करेंगे। फिर वो सेवा करती रहीं उनकी। फिर धीरे धीरे 1 साल तक वहाँ पर रहीं। फिर उनकी भी सद्बुद्धि जो थी वो सद्बुद्धि हुई, और उनको जो अपने करने का पछतावा था वो हुआ। फिर धीरे धीरे करके वो आंवला नवमी आ गई उसी दिन। फिर उन्होंने भी पूजा किया, और पूजा करके फिर उस दिन सास ने बताया, उस बूढ़ी औरत ने, कि हम ही तुम्हारी सास हैं और कोई हम दूसरी नहीं हैं। और तुमने तो हमको घर से निकाल दिया था अपमानित करके, लेकिन ये अक्षय नवमी की माया है कि जिस दिन जैसा जो कोई चाहता है भगवान उसको सब पूरा करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ देखो सब हो गया। दान पुण्य करने से कुछ घटता नहीं, बढ़ता ही है। तो धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। और जैसे नदी का पानी कोई पिए घटता नहीं है, वो दूसरों के लिए होती है। ऐसे वृक्ष के फल जो होते हैं वो अपने आप वृक्ष नहीं उनको खाता है, दूसरों के लिए होता है। ऐसे अगर ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है
तो हमें भी उसको जिस ज़रूरतमंद को देना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। किसी गरीब की लड़की की शादी है, किसी की पढ़ाई है, शिक्षा है, दवाई है, अस्पताल हैं, धर्मशाला हैं, गौशाला हैं, इनमें हमें दान पुण्य करना चाहिए। तो जिससे हमारी धन की ओर वृद्धि होती है, यश की प्राप्ति होती है। और दान पुण्य करने से कुछ घटता नहीं है, बढ़ता ही है। और किसी को कुछ दो तो मन भी बहुत प्रसन्नचित होता है। ये जो देता है वही जानता है। तो तुमने रोका, हमें ख़राब नहीं लगा, हम निकल आए। भगवान की माया, यहाँ जंगल में भी मंगल हो गया। देखो हमारे यहाँ सब कुछ है। और मैं तो तुमको पहचान उसी दिन गई थी, लेकिन तुम नहीं पहचान पाई। और तो ये तुम्हारी वो है, इसीलिए हम दया में रख लिए थे कि पुत्र चाहे जितना कुपुत्र हो, माता को माता नहीं होती है। तो हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, तुम तो हमारी बहू थी। इसलिए पूजा करो, पाठ करो, दान पुण्य करो, और इसी से सारे कष्ट कटेंगे। फिर बहू ने वैसा ही किया, सब कुछ उनके पास हो गया। तो एक कथा बताती है कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जैसा करते हैं उनको करना चाहिए, हम लोगों उनका सहयोग करें। और बड़ों को जो हम देखते हैं वैसे हम भी सीखते हैं, फिर हमारे बच्चे भी वैसा सीखते हैं। इसलिए साल में एक बार आती है ये आंवला अक्षय नवमी। तो इस दिन हमें व्रत पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए। आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके खेत हो, जगह हो, वहाँ लगा लो, ना हो तो कोई मंदिर हो ढूंढ लो, कहीं मिल जाएगा। आंवले के नीचे भोजन करना चाहिए और किसी को खिलाना चाहिए, वहाँ दान पुण्य करना चाहिए। पूरा श्रृंगार का सामान और फल, मिठाई, वस्त्र जितना हो सके हमसे सब कुछ दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि ये दान पुण्य ही हम लोगों को कठिनाइयों से, परेशानियों से बचाता है। तो हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बहुत महत्व है। कार्तिक मास में दीपावली के बाद ये आंवला नवमी आती है, गोपाष्टमी के दूसरे दिन। तो इसको करना चाहिए, आरती करनी चाहिए और प्रसाद लेना चाहिए। सभी को आसपास में देना भी चाहिए। इस दिन करने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और आंवले का सेवन भी करना चाहिए। आंवले इस समय बहुत आ रहे हैं मार्केट में, तो उनका जिस तरीके से हो सके सब्जी में, अचार में, चटनी में खाना चाहिए, क्योंकि आंवला एक अमृत औषधि भी है। और तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसकी पूजा की परंपरा डाली है। और इस दिन विष्णु जी